लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की संसदीय बोर्ड की बैठक राबड़ी आवास पर हुई। राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का चयन और प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाएंगे। आरजेडी संसदीय बोर्ड के फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा है कि आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विवादों से बचने के लिए लालू प्रसाद को आगे किया गया है। आरजेडी की बैठक में यह भी प्रस्ताव पास किया गया कि आरजेडी इस साल होली का त्यौहार नहीं मनाएगी। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर यह प्रस्ताव पास किया गया। आरजेडी महिलाओं के भरोसे लोकसभा चुनाव में उतरेगा। पार्टी ने तय किया है कि इस बार बूथ लेवल पर महिलाओं की टीम बनाई जाएगी जो घर घर जाकर वोटरों को जागरूक करेंगी। महागठबंधन में पेच को दूर करने के लिए झारखंड के नेताओं ने लालू से गुहार लगाई। हजारीबाग के पूर्व सीपीआई सांसद भुवनेश्वर मेहता ने लालू प्रसाद से मुलाकात की। पुलवामा आतंकी हमले और इसके बाद एयर स्ट्राइक पर सियासत जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने यह कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि एयर स्ट्राइक के सबूत मांगना सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है। विनोद शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा पर रुपए लेने के गंभीर आरोप भी लगाए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कोई भी देशभक्त कांग्रेस में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि विनोद शर्मा ने देश हित को देखते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शरद यादव ने जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के बयान का समर्थन किया। रांची में लालू से मुलाकात के बाद शरद ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया था, लेकिन नीतीश ने जनादेश का अपमान किया। चुनाव से पहले केंद्र ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट पावर प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाली योजना 4 साल में पूरी हो जाएगी। साल 2023-24 तक चौसा प्लांट से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। शाहबाद के विकास के लिए यह परियोजना अहम मानी जा रही है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में 21 करोड़ 70 लाख की लागत से बनने वाली 19 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह इलाका रामकृपाल यादव का है, लिहाजा वे भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। महाराजगंज लोकसभा सीट के लिए अभी तक एनडीए के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एनडीए के 2 प्रत्याशी अभी से ही जोर आजमाइश में जुट गए हैं। इनमें एक बीजेपी के वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली में आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने बीजेपी और आजसू गठबंधन के बाद लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। आपको बताएं कि झारखंड में बीजेपी और आजसू के बीच 13-1 का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। लोकसभा चुनाव में गिरिडीह सीट आजसू को देने के फैसले का प्रदेश बीजेपी ने स्वागत किया। पार्टी महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि आजसू एनडीए का सहयोग दल रहा है और ऐसे में गिरिडीह सीट जाने का कोई मलाल नहीं। कांग्रेस नेता सुबोध कांसाई अपनी दावेदारी मजबूत करने चागढ़ के चांडिल स्थित मुनका धर्मशाला पहुंचे, जहां रांची लोकसभा स्तरीय बूथ कमेटी के महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कैमूर में आज पंचायत के खाली पड़े पदों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव मैदान में 52 प्रत्याशी हैं। वोटिंग के लिए जिले में 21 बूथ बनाए गए हैं। उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले के 8 प्रखंडों में पंचायत उपचुनाव होना है। मुखिया पद के लिए काउंटिंग 12 मार्च को होगी। सीतामढ़ी में पुलिस बर्बरता के शिकार पूर्वी चंपारण के 2 युवकों के घर देर रात पप्पू यादव पहुंचे। पीड़ित परिजनों से मिलने के दौरान सांसद पप्पू यादव ने मृतक तस्लीम की मां को 50,000 रुपए देकर सहायता की। पूर्वी चंपारण के 2 युवकों को सीतामढ़ी पुलिस ने चकिया पुलिस के सहयोग से रामडीहा गांव से गिरफ्तार किया था, जिनकी मौत सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में हुई थी। सीपीआई-एमएल ने सीतामढ़ी में पुलिस कस्टडी में पिटाई से 2 युवकों की मौत मामले के तार सत्ताधारी दल जेडीयू से जुड़ने का आरोप लगाया है। पार्टी की टीम ने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से पूछताछ की और इस मामले में मुजफ्फरपुर के जेडीयू नेता पप्पू कुशवाहा और चकिया थाने के इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध बताई। सीतामढ़ी में पुलिस की पिटाई से हुई मौत पर अब सियासत होने लगी है। आरजेडी नेता विनोद श्रीवास्तव ने गुफरान के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हत्याकांड के पीछे प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास कर रहा है। आरजेडी ने स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। वहीं गुफरान के पिता ने बताया कि गुफरान हाल ही में सऊदी अरब से लौटा था, जिस पर किसी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं था। चुनावी तैयारी को लेकर पटना में चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वीवीपैट और ईवीएम की जानकारी दी गई। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। जिलाध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं से सरकारी जगहों पर लगे पार्टी के पोस्टर, बैनर और झंडा हटाने का निर्देश दिया है।
लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए मतदाता जागरूक अभियान तेज हो गया है। धनबाद समाहरणालय में डीसी और एसएसपी ने गैस सिलेंडर पर मतदाता जागरूकता स्टिकर लगाया। बाढ़ स्टेशन पर पटना हावड़ा जनशताब्दी ट्रेन का ठहराव शनिवार से शुरू हो गया। मुंगेर की सांसद वीणा देवी और दानापुर मंडल के एडीआरएम ने जनशताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेखपुरा में रक्सौल सिकंदराबाद एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। इससे यात्रियों की पुरानी मांग पूरी हो गई है। अररिया में करोड़ों का घोटाला करने वाले मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखिया पर बाढ़ सहायता राशि में मृतकों के नाम पर भी पैसा निकासी का आरोप था। यह पूरा खेल सीएसपी केंद्रों की मिलीभगत से चल रहा था। मुंगेर AK-47 तस्करी मामले में चौंकाने वाला सच सामने आया। फिलहाल 5 AK-47 की FSL रिपोर्ट आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ कि इनमें 20 अलग अलग आरजेलर नंबर है, यानी कि 5 AK-47 में 20 हथियारों के पार्ट्स लगे हैं। FSL की रिपोर्ट आने के बाद मुंगेर पुलिस ने जबलपुर COD से जानकारी मांगी है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जबकि 26 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। सीतामढ़ी में बारात में गोली चलने से एक युवक जख्मी हो गया। इसकी हालत गंभीर है। पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई। मुंगेर के हलीमपुर गांव में पुरानी रंजिश के कारण बाइक सवार युवकों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। गोली व्यक्ति के पैर में लगी है। सदर अस्पताल में जख्मी शख्स का इलाज चल रहा है। रांची में एक निजी चैनल के कार्यालय में डबल मर्डर के मामले में पुलिस तफ्तीश तेज हो गई। पुलिस ने आरोपी चैनल हेड की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर छापेमारी शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी के ड्राइवर और हाउस गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बोकारो पुलिस ने नवाडीह में वाहन चेकिंग के दौरान विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। इस मामले में रोहतास और सासाराम के 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। पटना पुलिस ने मुत्रा के एसएसपी के रिश्तेदार से लूट के खुलासे का दावा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि लूटा गया बैग अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र के दिवरी गांव के पास बाइक से गिरकर 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी युवक डाहे किला हाई स्कूल के मैट्रिक छात्र थे। गुमला में एक सनकी शख्स ने अपनी पत्नी और एक अन्य महिला की पीटकर हत्या कर दी। घटना भर्रों के करंज थाना क्षेत्र की है, जहां एक बुजुर्ग ने पत्नी की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। धनबाद के कालूबथान थाना क्षेत्र में युवती की सिरकटी लाश मिली है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं और हत्या कर उसके शव को यहां फेंका गया है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में चाकू मारकर युवक की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 3 मार्च को गांधीनगर में युवक को चाकू मारा गया था। रिम्स में इलाज के दौरान 8 मार्च को उसकी मौत हो गई थी। मक्का में साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में ट्रैक्टर पलट गया। इसमें ड्राइवर जख्मी हुआ है। घटना पटकौली थाना क्षेत्र के नरवल बोरवेल की है। मक्का में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। पंजवारा के पास तेज रफ्तार ऑटो पलट गया, इससे यह हादसा हुआ। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। सदर थाना क्षेत्र के सैल गांव में 20 किलोग्राम अफीम के साथ एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। कड़वा के भंडरिया में युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 नाबालिग ने शिवरात्रि के दिन मेला देखकर लौट रही युवती के साथ इन लोगों ने दुष्कर्म किया था। किशनगंज में स्वीडन के एक नागरिक का मोबाइल फोन और ATM कार्ड चोरी हो गया। 26 फरवरी को दिल्ली पहुंचे स्वीडन नागरिक की दोस्ती फिरोज आलम से हुई थी। फिरोज उसे अपनी बहन की शादी दिखाने ठाकुरगंज लाया और इसी दौरान यह घटना घट गई। पूर्णिया पुलिस ने एक बहुरूपियों को गिरफ्तार किया, जो कभी फौजी, कभी GST ऑफिसर और कभी MVI होने का धौंस दिखाकर लोगों से लूटपाट किया करता था। युवक का नाम खुर्शीद अहमद है। क्यात्री में 2 बहनों से गैंगरेप मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसपी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने बेटे ललित दास की शादी समारोह संपन्न कर अपनी बहू के साथ जमशेदपुर पहुंचे। सीएम अपने बेटे और बहू के साथ ट्रेन से टाटानगर स्टेशन पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। छपरा के तेरिया में शराबी दूल्हे को शराब पीना महंगा पड़ गया। शराबी दूल्हे को देख दुल्हन ने मंडप में आने से इनकार कर दिया। इसके बाद शादी में हंगामा हुआ। इस दौरान दुल्हन के परिजनों ने दुल्हा समेत सभी बारातियों को बंधक बना लिया। दुल्हन के हौसले की हर तरफ तारीफ हो रही। देवघर में कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मुर्गियों के मरने की शिकायत मिली है। शिकायत मिलने के बाद जिले का पशुपालन विभाग जांच में जुटा है। बिहार सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर नल जल योजना के जरिए घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन बांका के सुदूर इलाकों में स्थिति गंभीर है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने मिनी जलापूर्ति योजना
पूरी तरह से दम तोड़ती नजर आ रही है। 8 योजनाओं में से केवल 2 योजनाएं चल रही हैं, बाकी 6 योजना से पानी तक नहीं निकल रहा। शिकायत के बावजूद प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। पूर्वी चंपारण के कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में स्थापित उन्नत पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई है, जहां ब्राजील के सहयोग की देश की देसी नस्ल के गायों को उन्नत नस्ल में परिवर्तित किया जाएगा। गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज में केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और इस मौके पर कई छात्र और कॉलेज प्रबंधन के पदाधिकारी मौजूद थे। दुमका सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 3 बेंच ने कुल 144 केस का निष्पादन किया। ज्यादातर मामले बैंक से जुड़े थे। दरभंगा में 139 साल पहले बने राज्य मैदान के हेरिटेज महल लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का जल्द जीर्णोद्धार होगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 6 करोड़ 94 लाख की राशि स्वीकृत की है। रामगढ़ के फुटबॉल मैदान में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का शिकार हो गया। प्रचार प्रसार कम होने के चलते मेले में काफी कम लोगों की उपस्थिति देखी गई। रांची नगर निगम की बैठक बेहद हंगामेदार रही। बजट को लेकर बैठक जैसे ही शुरू हुई, पार्षदों ने सफाई के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। रांची रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़ाने को लेकर एक साथ 4 एस्केलेटर का शिलान्यास रांची सांसद रामलाल चौधरी ने किया। धनबाद सदर अस्पताल में 3 विभागों की ओपीडी सेवा शुरू हो गई है, जिसमें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मरीजों को देखा जाएगा। सिविल सर्जन ने जल्द ही डॉक्टरों की कमी दूर होने का भरोसा दिलाया। झारखंड में पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। धनबाद में 4,26,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए स्वास्थ्य समिति की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। सहरसा में कोसी महोत्सव का उद्घाटन लघु सिंचाई एवं आपदा मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने किया। स्वागत गान और बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम से समारोह का आगाज हुआ। हाजीपुर में 2 दिवसीय परिजन ड्यूटी मीट का शुभारंभ किया गया। इसमें बिहार के 8 जिलों की महिला पुरुष आरक्षी के साथ अधिकारी भी शामिल हुए। पटना में मिथिला मंच संघ की तरफ से होली मिलन का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने मस्ती की। गुलाल और मैथिल फागुन के गीतों के साथ महिलाओं ने एक दूसरे को बधाई दी। मोहाली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा वनडे मैच आज खेला जाएगा। विराट सेना जहां इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, तो एरॉन फिंच की टीम 2-2 की बराबरी की कोशिश करेगी। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है।